ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 4 अप्रैल 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उसमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर, देवताएं बहुत रमणीक हैं और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण हैं। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं, यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल? यह चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते। तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जब तब आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते हैं, नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कहानी है ना, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया। सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन्न तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान आलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि
आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है, वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना गोता मेल रखना है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अब महान आत्माओं का हर मंशा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा।